अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी सऊदी अरब आना चाहते हैं आज़ाद वीज़े में, ड्राइवरी वीज़ा है, किसी भी वीज़े में, ये वीज़े आज़ाद वीज़ा, कंपनी का वीज़ा और ड्राइवरी वीज़ा ये है क्या, मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो अगर आप आना चाहते हैं, आप नए हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं जो बताऊँगा एकदम रियल बताऊँगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने का जो गलत हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कह दूँ कि जिसे हम आज़ाद वीज़े के नाम से जानते हैं इंडिया, पाकिस्तान में, कहीं भी किसी भी मुल्क में, वो यहाँ की गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं आज़ाद वीज़ा कैसे कहते किसी हैं। ठीक है, आज़ाद वीज़ा नाम की यहाँ कोई चीज़ है नहीं। वो मैटर क्या था मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट उससे पहले आपको ये कह दूं कि अगर आप बिल्कुल नए हैं और यहाँ आना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आज़ाद वीज़े पे जाओ, जिसे आप आज़ाद वीज़ा कहते हैं मान लीजिए, और वहाँ जाके हम कुछ भी काम कर सकते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहली बात तो ये है कि आज़ाद वीज़ा जो हुआ करता था, जिसे आप मानते हैं, अब से 6-7 साल पहले यानी 2014 तक 15 तक ये था कि अगर आप उसी आज़ाद वीज़ा जिसे जो आप जानते हैं उसी पे आप आ गए यहाँ काम करने के लिए, तो उस पर आप वाकई में कोई भी काम कर सकते थे। इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इतना कोई रोक टोक नहीं थी कि आप यहाँ क्यों काम कर रहे, क्या कर रहे। अभी क्या, अभी बहुत टाइम जो है बहुत बढ़ गया, चेंज हो गया। अभी 2021 है, इसमें अभी क्या है, जिस काम में आप आते हो वही काम, जिस काम के लिए आप यहाँ आए, जिस काम के लिए आपको वीज़ा मिला, उसी काम को आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 1 लाख रियाल का फ़ाइन देना पड़ेगा। ये यहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया, ट्वीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ का जो कानून एक बार बन गया वो बन गया, वो एकदम पीछे हट जाए, यहाँ गवर्नमेंट ही चेंज कर दे दूसरी बात है, नहीं तो जो है सो है। अब मैं आपको बताऊँ आप कर क्या सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2014-15 तक ये था, आप किसी भी आज़ाद वीज़े के नाम से अगर आप यहाँ आते हैं तो आप कहीं भी काम कर सकते थे, बट अब नहीं है। ये आज़ाद वीज़ा होता क्या है मैं आपको बताऊँ। सऊदी लोग ने यहाँ की हुकूमत से किसी भी क्या कि जी मैं, मेरे पास वहाँ काम है, ये है वो है, कुछ भी आके वीज़ा निकलवा ले, फिर ये वीज़ों को बेचते हैं एजेंट को, और एजेंट के थ्रू फिर एजेंट से हम ख़रीदते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, और कपिल यहाँ ला के हमें छोड़ देगा, आज़ाद कर देगा कि लो भाई आप अपना कुछ भी काम करो। पहले का सिस्टम था। अभी क्या है कि अभी आप जिस काम पे आ रहे हैं आपको वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो काम चल रहा है नहीं चल रहा, चलता तो है खैर कोई मुश्किल नहीं, लेकिन नए आदमी के लिए गाइस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। एक तो वो चीज़, पहले आज़ाद वीज़े पे आ गए और कोई भी काम कर लिया तो ठीक है। अभी क्या है, अभी जिस काम पे आ रहे, ठीक है, भले ही आप आज़ाद वीज़े के नाम से आ रहे, लेकिन वही काम करना पड़ेगा आपको। ठीक, और आप नए बंदे हैं, आप अरबी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, तो आप कैसे अफोर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको अभी 400 या 500 रियाल महीना कफिल को देना पड़ता है। ठीक है, जिसके अंडर आप काम करते हो, मतलब जो आपको यहाँ अपने नाम से बुला के छोड़ता है। वो कहता है भाई कहीं जाओ, महीने में कमाओ ना कमाओ, आपकी इनकम है नहीं है, बस मुझे तो 400-500 रुपये महीने के हिसाब से चाहिए। अब आपको इतना चाहिए, आपको 9 से 10 हज़ार रुपये फिर इकामे में देना पड़ेगा। ठीक है, पक्का नहीं मुझे पता, 10-11 भी हो सकता है, बट 9 से 10 हज़ार तो है ही। ठीक है, साल का वो देना पड़ेगा। आपको अपना जो रूम का रेंट है वो देना पड़ेगा, आपको अपना खाने का खर्चा है वो भी आपको देना पड़ेगा। आपके जो कपड़े जहाँ धुलेंगे आप खुद धोते हो, जो भी करना है आपको आई मीन टू से खुद करना पड़ेगा। ठीक है, आपका काम चल रहा या नहीं चलता है उससे इट डजंट मैटर, कपिल को उससे कोई लेना देना नहीं है। मानने बात है, आप महीने में 3,000 रुपये कमाते हो। ठीक है, आप आज़ाद वीज़े पर किसी कंपनी में काम करते हो या कहीं भी काम करते हो मजदूरी पर, जो कि 120 रियाल मजदूरी है यहाँ की। ठीक है, आपने एक महीने में 3,3600 रुपये कमाए, 3,000 पकड़ के चले। ठीक है, उसमें आप 500 रुपये कपिल को देते, जो 500 रुपये आपका खाने का खर्चा भी आ सकता है। ठीक है, 300-400 में भी कर सकता है आदमी, लेकिन अगर आदमी थोड़ा ज़्यादा खर्च लिया तो 500 रुपये तक आता है। ठीक है, 500 रुपये को तो आपके पास बचे 2,000, फिर रूम का किराया ये वो करके, तो अगर ये सब जोड़ के चला तो 1500 रुपीज़ आपके पास, 1500 रियाल नोट रुपीज़ आपके पास बचता है। ठीक है, तो ये बचेगा और उसमें आपको टेंशन भी बहुत रहेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम है, अगर आप पुराने हैं तो फिर तो आप सब कुछ एकदम अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप पुराने हैं तो आए, कोई मुश्किल नहीं। बट मेरी जो आपसे गुजारिश है दोस्तों वो यही है, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ पहले यहाँ के आप एक्सपीरियंस कर ले। वो कैसे कि आप ड्राइवरी वीज़े में आए, कंपनी के वीज़े में भी नहीं आए यार। अगर ड्राइवरी वीज़े में नहीं आना चाहते तो कंपनी के थ्रू आए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है वो। फर्स्ट तो यही है, आप ड्राइवरी में आए, ड्राइवरी में आके यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस ले कि हाँ भाई, क्योंकि आदमी नया आता है ना इंडिया से, तो वो लैंग्वेज भी सीख जा और यहाँ के उसे एक्सपीरियंस भी हो जा, 2 साल पुराना हो जाओ भले ही ड्राइवरी में, लेकिन उसे सब चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि हाँ क्या कैसे करना और क्या पोजीशन है। ड्राइवरी के फ़ायदे कितने हैं दोस्तों। ड्राइवरी में आपकी सैलरी 1500-1600, जो नया बंदा है 1500 इतनी रहती है, 1500-1600। ठीक है, जैसे जैसे आप पुराने होते हो, साल 2 साल बाद आपके 1700-1800 ऐसे। यहाँ देखो ड्राइवरों के 1500 से लेके जो मतलब पुराने भी ड्राइवर हैं उनके 2000 तक है, और बहुत सौ की जिनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, घर ज़्यादा अच्छा है जिनके पास, उनके 1500 से 2500 तक है। ठीक है, किसी के 2400 है, लेकिन 2000 से ऊपर बहुत कम लोग हैं।
1500 से 2000 के बीच में बहुत ज़्यादा लोगों की है, ठीक है। तो आप अगर ड्राइवरी में आते हैं दोस्तों, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, तो आपको पैसे बहुत कम देने पड़ते हैं। अगर आप उस आज़ाद वीज़े में आते हैं तो उसमें आपको 2.5 से 3 लाख रुपये लगाने पड़ते हैं दोस्तों। 2 लाख तो आपके लगने ही लगने हैं पक्के, ठीक है। और 2 लाख रुपये आके अगर आपको यहाँ काम चलता है या आपको कोई नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, एफोर्ड नहीं आप कर पा रहे, तो भैया कफिल तो आपको घर भेज देगा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या जैसा भी होगा। फिर आप खुद ही कहेगा भैया मुझे घर भेज दो, मेरे से तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपको खर्चा कौन देगा, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपका वो जितना भी आप लगा के आए 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपये, वो सब बॉन्ड हो सकता है दोस्तों आपका, ठीक है। अगर आप ड्राइवरी वीज़े में आते हैं उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास आपका पासपोर्ट ACN आ रहा है दोस्तों, तो आपके पैसे बहुत कम लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर इमिग्रेशन चेक नहीं होने का। और अगर आप अनपढ़ वाला पासपोर्ट है तो उसके थोड़े ज़्यादा पैसे लगेंगे, 70 से 75 हज़ार रुपये, लेकिन आप यहाँ आ जाएंगे बड़े आराम से 70-75 हज़ार रुपये लगा के, इंडियन रुपीज़, ओके। सो मेरा कहने का मतलब है ये है कि आप 70-75 हज़ार रुपीज़ इंडियन लगा के आ रहे हैं। अगर आपके पास अनपढ़ पासपोर्ट भी है, ECR पासपोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, आपने 10वीं की हैवी स्कूल की जो है वो मार्कशीट में उस पर लगाई हुई है, तब भी आपके 70 से 75 हज़ार रुपीज़ लगते हैं इंडियन। आप यहाँ आते हैं, आपको सबसे पहले तो रिसीव करेगा कफिल खुद एयरपोर्ट से, ओके। कफिल या अपने किसी ड्राइवर को भेजे, ज़्यादातर कफिल रिसीव करते हैं, ठीक है, कोई भी रिसीव करे, बट आपको रिसीव करने आएगा। आपको आते ही रूम मिलेगा, ठीक है, आपको रूम में AC मिलेगी, सब कुछ मिलेगा उसमें, खाना बनाने का सामान जो भी है, ठीक है। और शुरू में कफिल आपको खुद पैसे भी देगा, ठीक है, जैसे देते हैं। और यानी कि 8-10 दिन 20 दिन के लिए आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल परेशानी नहीं होनी, आपको सब कुछ खाने पीने का मिलेगा, ठीक है। आपकी अपनी जेब से भी देना पड़ सकता है, लेकिन वो नहीं है कि भाई मैं काम क्या करूँ, रहूँ कहाँ, रूम कहाँ किराए पे लूँ, ये करूँ वो करूँ, वो सब लफड़ों से ड्राइवरी में ये इतना मैटर नहीं, आदमी बचेगा। ड्राइवरी में आता है, एक तो कम पैसे लगा के आ रहा, और फिर ऊपर से ये फ़ायदे उसको मिल रहे हैं, ठीक है। अब आ गया रूम पे, उसकी जिस दिन आया उसी दिन से महीने की सैलरी शुरू हो जाती है ड्राइवरी में, ठीक है। महीना हुआ, पूरा हुआ, उसको कफिल आएगा, पैसे देगा, ले भाई तेरे पैसे, ठीक है। उसका यहाँ लाइसेंस भी बन जाएगा, इकामा भी बन जाएगा। इकामा तो जल्दी बनवा देगा, लाइसेंस में हो सकता है कि 1 महीना भी ले ले, 1.5 भी ले ले, 2 भी लग सकता है, लेकिन बन जाएगा, ठीक है। और आपको अरबी भी आ जाएगी, यहाँ रहने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ठीक है। कार भी आप अच्छे चला सकते हैं, सब कुछ एक अच्छे से कर सकते हैं। जब आप नए आते हैं, आपको सबसे बड़ी बात ये टेंशन नहीं रहती कि भाई मुझे इकामे का पैसा भरना है, कफिल को देना है महीने का, और मुझे फिर रूम का रेंट देना है। नहीं भाई, आप एक बार यहाँ आ गए, आपको रूम भी सब कुछ कफिल देगा, ठीक है। आपका इकामे भी रिन्यू वही कराएगा। और अगर आपकी मैडम अच्छी हुई, कफिल अच्छा हुआ बाय चांस, जो कि होते हैं बहुत सौ के, तो फिर ठीक है भैया, वैसे ही बीच बीच में पैसे मिलते रहते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, अगर आप नए हो और आना चाहते हो यहाँ किसी भी मुल्क में जाना चाहते हो, जो गल्फ कंट्रीज़ है, जितने भी खाड़ी देश बोलते हैं इन्हें अपने हिंदी में, आई मीन टू से जितने भी अरबिक देश हैं, तो वहाँ आप ऐसे ही जाए। स्पेशली सऊदी अरब में तो आप अगर आना चाहते हैं, फर्स्ट ड्राइवरी में आए, और ड्राइवरी में जब आपको 2 साल हो जाए, 2 साल का आप एक्सपीरियंस कर ले, फिर आप जिस चीज़ में आना चाहते हैं वो चीज़ में आए, ठीक है। पहले जैसे मैंने आपको बताया था, आमिल वीज़े में आप पहले एक जिसे आप आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, यहाँ आकर के कहीं भी किसी भी के भी पास काम कर सकते थे, आप फ्री थे। बट अभी ऐसा नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि नहीं भैया, अब जिस काम पे आप आ रहे वही काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ही नहीं तो 1 लाख रियाल का फ़ाइन है, मुगालफा है, ठीक है, मुगालफा बोलते हैं फ़ाइन को, ठीक है भाई, जुर्माना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो वो भरना पड़ेगा और बड़ी मुश्किल हो सकती है, जेल भी है उसके साथ साथ 4 से 5 साल की। सो गाइज़, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप फर्स्ट टाइम अगर आना चाहते हैं तो ड्राइवरी वीज़े पे, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे हम भी खुद ड्राइवरी वीज़े पे हुए थे। सो गाइज़, अगर आपको इसी तरह किसी भी चीज़ के बारे में जानने की एक इच्छा हो या पूछना चाहते हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, सो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइज़। और जो भी आपके मन में है कि हम वहाँ कितना पैसा लग सकता है, कुछ भी है कि हम एजेंट से कैसे बात करें, मैं सब कुछ बता सकता हूँ दोस्तों। आप ज़रा कमेंट करें और पूछें, ठीक है गाइज़। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।